हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैरा हंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइस, मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ चेकलिस्ट फॉर फिशिंग ट्रिप्स के बारे में। इसमें हम ये बात करेंगे गाइस कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी फिशिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज करते टाइम, या कोई भी छोटी मोटी फिशिंग ट्रिप 3 दिन 4 दिन या 10 दिन की होती है जो हमारी, उसमें हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी कौन कौन से पॉइंट्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें फिशिंग ट्रिप के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं होए, कोई भी सिक्योरिटी लैप्सेस ना होए और कोई इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स हमारे साथ नहीं हुए। सो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने 8 पॉइंट्स सिलेक्ट किए हुए गाइस, जिनके ऊपर मैं अभी बात करूंगा इस वीडियो में। एंड ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है गाइस, सो अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट हो तो आप वीडियो पे बने रहें, वरना आप अभी छोड़ के चले जाए गाइस। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिला गाइस इस वीडियो के थ्रू तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हैं तो। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट करें गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 8 पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें से पहला पॉइंट है फिशिंग बडी, या आप बोलो फिशिंग फ्रेंड, या आपके जो दोस्त लोग होते हैं जो फिशिंग के लिए जाते हैं। सो गाइस, जो फिशिंग बडी होते हैं या हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनको हम सिलेक्ट तो करते नहीं क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। अगर आपके ऑलरेडी दोस्त हैं तो वो आपके पीछे लगे रहते हैं कि चलो भाई फिशिंग ट्रिप पे जाएंगे। सो उसमें से अगर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप फिशिंग बडी के साथ फिशिंग ट्रिप पे जा रहे हैं वो आपका ट्रस्टवर्दी हो, मतलब आप भरोसे के लायक हो। कभी भी आप किसी बुरी सिचुएशन या प्रॉब्लम में फंस गए तो आपका साथ देने वाला हो, ना कि उठ के भागने वाला गाइज हो वो बंदा। एंड गाइज, इस चीज़ का ध्यान रखें कि फ़िशिंग ट्रिप के दौरान मोस्टली एंगलर्स को ही साथ में लेके जाए, नॉन एंगलर्स या किसी फ्रेंड को ना लेके जाए साथ में। उससे प्रॉब्लम कुछ होते हैं गाइस कि आपको ऑलरेडी डिस्टर्बेंस होंगे उनकी वजह से। उनको इंटरेस्ट नहीं होता है इस स्पोर्ट्स में गाइस, इसकी वजह से वो खुद बोर हो जाते हैं और उनको लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए एंड होटल में जाके या कहीं पे जाके टाइम पास करना चाहिए। तो उसमें क्या है गाइस कि आपका भी मूड ख़राब हो जाएगा एंड आपकी ट्रिप पूरी स्पॉइल हो सकती है उसकी वजह से। एंड और एक चीज़ है गाइस कि अगर आप एंगलर्स नहीं है आपके साथ में, सपोज 1 या 2 एंगलर ही साथ में है, तो फिर आप हेल्पर्स को ले सकते हो, अपने स्टाफ को ले सकते हो या अपने क्रू मेंबर्स को ले सकते हो। जैसे कि जब मैं फ़िशिंग ट्रिप पे जाता हूँ तो मोस्टली 1 या 2 हेल्पर मैं रखता हूँ अपने साथ में। मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा तो नहीं होता है गाइस कि कुछ ट्रिप्स में मैंने अपने हेल्पर्स लेके गए थे जो हमें हेल्प करे, क्योंकि जब हम बड़ी बड़ी मछलियाँ लैंड करते हैं गाइस तो उनको शोर पे से जब लैंड होने के बाद उनको उठाने के लिए हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, हेल्पिंग हैंड की। सो उसके लिए हमें उस टाइप के अगर लोग होते हैं, हमारे दोस्त या हमारे स्टाफ होते हैं, तो हम उनको कैरी कर सकते हैं, उनको लेके जा सकते हैं जो उस टाइप की एक्टिविटी में आपको हेल्प कर सके। सो इस चीज़ का ध्यान रखना गाइज। अगर वो ट्रिप को का कन्वेंस या पैसा जो भी होता है वो पे नहीं कर सकते हैं, तो गाइज इट्स अ रिक्वेस्ट की, क्योंकि वो आपके हेल्प के लिए आ रहे हैं तो आप उनसे ट्रिप का जो भी शेयर होता है वो उनसे ना लें और उनके एक्सपेंसेस आप बेयर करें, क्योंकि वो आपके हेल्प के लिए आ रहे हैं गाइज। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एंड जो सेकंड टॉपिक है गाइज इसके अंदर, वो है कार के बारे में, कि हमें कार सिलेक्ट करते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार जो हम फिशिंग ट्रिप्स में यूज़ करते हैं। उसमें से एक होती है हैचबैक, सबसे छोटी गाड़ी हैचबैक होती है, सिडान होती है एंड एसयूवी होती है। सो मोस्टली लोग एसयूवी लेके जाते हैं, बट जो हैचबैक अगर सिडान भी लेके जाते हैं उनमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए गाइस कि अगर आपके हैचबैक गाड़ी है तो हैचबैक गाड़ी में एटलीस्ट 3 लोग ही जाए। एट मोस्ट बोलेंगे अगर ड्राइवर भी एंगलर है तो आप 4 लोग भी जा सकते हो, बट 3 लोग रहेंगे तो क्योंकि हैचबैक में ज़्यादा हमारे पास बूट स्पेस नहीं होता है, उसकी डिक्की में ज़्यादा जगह नहीं होता है, तो हमें बाकी सब टैकल्स वगैरह रखने के लिए जगह नहीं होता है। और जो मिडल सीट होता है गाइस वो तो हमारे रॉड से ही कवर हो जाता है। सो मोस्टली 4 लोग मैक्स टू मैक्स आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप 3 लोग ही जाएँ एक हैचबैक गाड़ी में, क्योंकि आपके बैग्स वगैरह सब रहेंगे तो जो डिक्की में भी जगह नहीं रहेगा, आप एक सीट तो ऑक्यूपाई करेंगे अपने सामान रखने के लिए। एंड अगर आप सिडान कार यूज़ कर रहे हैं गाइस, तो सिडान कार में क्या होता है, बूट स्पेस ज़्यादा होता है, हमें स्टोरेज ज़्यादा मिल जाता है बैक साइड में, तो हम अपने आइस बॉक्स वगैरह वहाँ पे रख सकते हैं।
एंड जो रॉड्स वगैरह होते हैं मिडल में रखने के बाद हम प्रॉपरली 4 लोग आराम से जा सकते हैं एक सीडान गाड़ी में। सो आई सजेस्ट कि हैचबैक में 3 और सीडान में 4 लोग जाए। एंड अगर आप एसयूवी यूज़ कर रहे गाइज जो कि 7 सीटर होती है, 7 सीटर में आई सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 5 लोग उसमें जाएं, क्योंकि 5 लोग जाएंगे तो आपका प्रॉपर जो टैकल्स वगैरह है सब रख के, क्योंकि 5 लोगों का बैग्स भी होगा, उनके टैकल्स भी होंगे, टैकल बैग्स भी होंगे, क्लोथ्स भी होंगे, वो सब रखने के लिए हमें बूट स्पेस चाहिए। सो उसमें अगर आप 7 लोग जाओगे तो बूट स्पेस के लिए जगह नहीं बचेगा एंड इट विल नॉट बी कन्वीनियंट गाइस कि आपको फ्रस्ट्रेशन होएगा उसमें। सो आई सजेस्ट कि आप उसमें सिर्फ 5 लोग ही जाएँ। अगर ज़्यादा आपको जमेगा, क्योंकि 8 घंटा 7 घंटे का 9 घंटे का ट्रिप होता है गाइज, सो उतना लंबा ड्राइव करना, ऊपर से फिशिंग एक्टिविटी के दौरान हमें सब चीज़ें अनलोड करना, वापस लोड करना, क्योंकि जाते टाइम हम आराम से लोड कर देते हैं गाइज बैग्स को, लेकिन जब वहाँ उतरने के बाद सब चीज़ें अलग अलग करते हैं तो उसमें हमारे पास जगह ही नहीं रहता गाइज कि हम उसको वापस पैक करते टाइम गाड़ी में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है गाइज। सो आई सजेस्ट कि आप 5 लोग ही जाए एसयूवी गाड़ी में। जो हमारा थर्ड टॉपिक है गाइज वो है बजट के ऊपर, जो फिशिंग ट्रिप का बजट होता है उसके ऊपर है गाइज। सो गाइज जो बजट होता है उसमें हमें पहले से ही प्लान करना चाहिए कि हमारा जो फिशिंग ट्रिप है वो कितने दिन का है, कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं उसमें। एंड जैसे आप जितने लोग जा रहे हैं उसके हिसाब से उसको आप डिवाइड कर लें कि अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंस कितना होएगा, कितना फ्यूल चार्जेस जा सकते हैं हमारे उसमें। सो अप्रॉक्सीमेट एक अंदाज़ा लगा ले कि आपकी जो कार है वो पेट्रोल है, डीजल है, उसके हिसाब से एक अंदाज़ा लगा ले कि इतना बजट हमारा हो रहा है, 10,000, 15,000, 20,000। सो उसमें अगर आप 4 लोग जा रहे हैं तो 20,000 का डिवाइड कर ले 5-5 हज़ार में। सो 5-5 हज़ार का अप्रॉक्सीमेट आप शेयर उनसे ट्रिप स्टार्ट होता है जब तभी ले लें, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि लास्ट मोमेंट पे अगर कोई हमें बोल देता है कि यार हमारा बजट नहीं बन पाया या कम ज़्यादा पैसे दे दिए, सो इट्स केओस क्रिएट हो जाता है उसमें आपस में। एंड उसमें क्या होता है गाइज, जो दोस्ती होती है हमारी दोस्ती में खटास हो जाता है, क्योंकि छोटे से पैसे के लिए गाइज आपस में मनमुटाव होने लगता है। लोगों को उतना ये नहीं रहता कि ये बंदे ने पैसा नहीं दिया, उसने ये नहीं दिया, सो इसका एक्सपेंस कौन बेयर करेगा। वो सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए हमें कि पहले आप बजट डिसाइड कर ले, उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले कि इतना इतना हमारा पैसे होने वाले गए, इसको आप ऑलरेडी सबमिट कर दो। एक बंदा जो एकदम ट्रस्टवर्दी बंदा है आपके ग्रुप में उसके पास पूरा पैसा जमा कर दो। बाकी सभी जितने भी आपके एंगलर्स हैं सबको इन्फॉर्म कर दें कि गाइज आप एक्स्ट्रा जो कॉस्ट आने वाला है इस ट्रिप में, हो सकता है आ सकता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं भी आ सकता है। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, हमें एक्स्ट्रा बैकअप लेके चलना चाहिए। अगर आपका 5,000 का बजट है तो आप कम से कम 10,000 का बजट लेके चले एवरी एंगलर, क्योंकि कभी भी हम एक ट्रिप पे जा रहे हैं, रास्ते में कुछ हो जाए, गाड़ी को कुछ हो जाए, तो कुछ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए किसी के साथ में, सो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। एंड गाइज अगर आपके ट्रिप में या ग्रुप में कोई बंदा है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है पर्टिकुलर ट्रिप को, तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइज कि उससे पहले कंफर्म कर ले कि भाई आप बजट जो है इतना 5,000 10,000 उसको आप अफोर्ड कर सकते कि नहीं कर सकते। अगर वो नहीं कर सकता है, वो जेन्युइन आपको लग रहा है केस कि वो नहीं कर पा रहा है, बट वो एकदम ईगरली बोल रहा है कि हमको आना है ट्रिप पे, मतलब उसको वो आना चाहता है बट ड्यू टू पैसे की वजह से वो नहीं आ पा रहा है। सो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो कि बाकी जो मेंबर्स है वो थोड़ा शेयर कर निकाल कर उसके लिए भी उसको भी ट्रिप के ऊपर ले ले, तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम, क्योंकि सभी लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती गाइज। मैंने ऑलरेडी अपने करियर में देखा हुआ है कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ऐसे ट्रिप्स को। एंड गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब ट्रिप आपकी स्टार्ट होती है तब से लेकर ट्रिप आपकी एंड होने तक आप एक व्हाट्सअप ग्रुप बना के रखें, जिसमें वो 4-5 जो भी बंदे आपके जा रहे हैं, 4-5-10 उतने बंदों को उस ग्रुप में रखें। उस ग्रुप के अंदर जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं आपके, वो आप उस ग्रुप में एंट्री करते जाए, ताकि उसका जो नोटिफिकेशन आप सबके व्हाट्सएप पे आता रहेगा कि इतना इतना एक्सपेंसेस होते गए, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा एक्सपेंसेस उसमें लिखते जाए, ताकि गाइस किसी के भी दिल में ये चीज़ नहीं रहे कि यार इस बंदे ने मेरे से चीट किया या इसने ज़्यादा खर्चा कर दिया। उसका जो अकाउंट होता है गाइस आपके साथ मेंटेन रहेगा, कभी भी आप हिसाब निकालोगे ट्रिप के एंड में आपको फटाफट मिल जाएगा तुरंत ही गाइस। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ों का ध्यान रखें। एंड गाइज अगर आपके पास बजट है एंड आप अफोर्ड कर सकते हो कि बाकी सबको स्पॉन्सर भी कर सकते हो ट्रिप, तो आप करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात है गाइस, मेरा भी ट्रिप स्पॉन्सर कर दें आप लोग, बट मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा ज़रूरत नहीं है।
बट आई सजेस्ट कि सभी लोग आपस में शेयर करके जाए। उसमें क्या होता है, रिस्पेक्ट बनी रहती है एक दूसरे की, और सभी लोग फ्रीली एंजॉय करते गए जो ट्रिप। अगर आप सबसे शेयर्स नहीं लेंगे, प्रॉपर फाइनेंशियली आप डिस्कस करके नहीं जाएंगे, तो गाइज आगे जाके ये बोलेगा इसने इस चीज़ में खर्चा नहीं किया, उसने इस चीज़ में खर्चा नहीं किया। तो ये आपस में मनमुटाव होता है गाइज, जो मन के अंदर रहती बातें कभी ना कभी बाहर आ जाती है। सो आई सजेस्ट कि वो ना करे, एकदम क्लियर रहे। आप पर्सनली दोस्तों को मिले, उनसे कितना लाखों रुपए खर्चा कर दे, उससे मतलब नहीं है। बट ट्रिप के दौरान आप अगर प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे फाइनेंस या बजट का, तो आपको कोई भी मनमुटाव नहीं होगा, कोई भी झगड़े नहीं होंगे आपस में, दोस्ती ख़राब नहीं होगी गाइस छोटे से पैसे के लिए। सो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग ये चीज़ को मेंटेन रखें एंड इस चीज़ को ध्यान में रखें। सो गाइस, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कैंपिंग और होटल स्टे। इसमें से हमें क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी चाहिए। सो गाइस, आई सजेस्ट कि अगर आप कैंपिंग करना चाहते हो और एंड आप ऑलरेडी कैंपिंग करते हो, आपके पास उसके टूल्स एंड एक्सेसरीज है, तो आई सजेस्ट कि आप कैंपिंग करें। क्योंकि गाइज हम अपने डे टू डे लाइफ में, ऑफिस लाइफ में, घर के लाइफ में इतने बोर हो चुके रहते हैं इस सब चीज़ों से कि मुझे तो पर्सनली स्पीकिंग मुझे खुद को पसंद नहीं है कि हम होटल्स में स्टे करें एंड जो फिशिंग स्पॉट से बहुत दूर हो। सो अगर जंगल में या कहीं स्पॉट पे हम फिशिंग करें जो स्पॉट सेफ़ है, तो इट्स अ बेस्ट चॉइस कि हम स्पॉट पे ही कैंपिंग करें जहाँ हम फिशिंग करते हैं। एंड होटल स्टे लेने के लिए गाइज आप ऑलरेडी रिसर्च करें कि जहाँ पे भी आप जा रहे हैं फिशिंग के लिए, कि वहाँ पे नियर बाय स्पॉट्स के एकदम नज़दीक में आसपास में कौन सा होटल है, कितना बजट में है, वो आप ऑलरेडी डिसाइड करें, ताकि उसी के हिसाब से आप अपना बजट बनाएं। एंड कैंपिंग एंड होटल स्टे में डिफरेंस क्या होता है गाइज कि देखिए, आप 3-4 दिन या 5 दिन 10 दिन के जो भी ट्रिप के लिए जाते हैं, अगर आप शॉर्ट ट्रिप के लिए जा रहे हैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो उसमें क्या होता है गाइज कि जब हम होटल स्टे करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि सपोज आप 3 लोग हैं 4 लोग हैं, चारों में से 2 को इंटरेस्ट है फिशिंग करना है उनको, क्योंकि वो पूरा लाइफ को, अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको छोड़ के टाइम निकाल के आए हुए हैं अपने हॉबी को कंप्लीट करने के लिए। सो उसमें क्या हो जाता है गाइज, जो बाकी लोग जिसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या जिसको कैचेस नहीं मिल रहे, तो वो ट्राई भी नहीं करना चाहते एंड वो उनको जाना है होटल के अंदर सोना है। सो वो चले जाते हैं होटल के अंदर सोने के लिए। एंड आप जब यहाँ पे, बिकॉज आप 3 लोग या 4 लोग हो, उसमें से 2-3 लोग चले गए होटल में, तो अकेला बंदा तो फिशिंग करेगा नहीं, या 2 बंदे फिशिंग करेंगे नहीं, क्योंकि उनको खुद को बोर होने लगता है एंड थोड़ा रिस्की भी लगता है गाइज इन द नाइट टाइम, नाइट फिशिंग में। सो आई सजेस्ट कि गाइज कि आप लोग अगर सेफ़ लोकेशन है फिशिंग का, तो आप वहीं पे स्टे करें, वहीं पे कैंपिंग करें। अगर आपके पास कैंपिंग टूल्स एंड ऑल है, सब चीज़ें कैंप वैम्प लगा के, टेंट वेंट लगा के वहीं पे आप कैंपिंग करें, बट कुछ सेफ्टी मेजर्स है उनका ध्यान रखें। कैंपिंग करते टाइम गाइज हमें 7-8 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से है कि उनके टूल्स जो होते हैं कैंपिंग के, वो हमारे पास होने चाहिए। क्योंकि आप जब कैंपिंग कर रहे हो तो आप वहीं पे कुकिंग करोगे, वहीं पे फिशिंग करोगे, सब आप वहीं पे करोगे, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ में कैरी करना चाहिए, जिसमें से है चेयर्स है, बेड्स है, कैंप है, अपना टेंट है, एंड एलईडी लाइट्स होते हैं जो आपको कार में, हम कार का जो सिगरेट लाइटर का चार्जिंग या सिगरेट लाइटर का जो पार्ट होता है जहाँ पे हम अपना गाड़ी में चार्ज करते हैं अपना मोबाइल वगैरह, उसमें आप अटैच करके एलईडी लाइट जला सके, या तो आप गाड़ी के बैटरी के साथ में कनेक्ट करके एलईडी लाइट जला सके। हाइलोजन काइंड ऑफ थिंग इट इज़, जो आप मिलती है ऑनलाइन, आप डीकैथलॉन से भी परचेस कर सकते हो, वो कैरी करें। एंड यूटेंसिल फॉर कुकिंग गाइज, यूटेंसिल मतलब जो बर्तन होते हैं हमारे, जो छोटे मोटे कुकिंग करने के लिए, जैसे आपको मैगी बनाना है, खिचड़ी बनाना है, एंड मच्छी को फ्राई करना है, कैच एंड कुक करना चाहते हैं आप, तो उस तरह से आप यूटेंसिल खरीद लें, बर्तन, जो कि ऑलरेडी आप डीकैथलॉन में जाएंगे तो वहाँ पे कैंपिंग का पूरा सेट मिलता है, आप वो ले सकते हैं वहाँ से। एंड खाना बनाने के लिए या जो भी चीज़ें लगती है गाइस, मसाले वगैरह जो भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना क्या क्या चीज़ें लेना है, वो सब आप ऑलरेडी परचेस करके रख लें। आप एक गैस स्टोव रखें गाइस, छोटा सा गैस स्टोव आता है, पोर्टेबल भी आता है, हम लोग ऑलरेडी जो यूज़ करते हैं वो पोर्टेबल होता है, उसमें इतना बड़ा गैस का सिलेंडर आता है छोटा सा, सिगरेट लाइटर का गैस है, कैसा सिगरेट लाइटर में हम रिफ़िल करते हैं ना गैस, वो ब्यूटेन गैस होता है उसमें, उसका एक सिलेंडर आता है, वो पोर्टेबल गैस स्टोव में लगता है, हम वो यूज़ करते हैं। छोटे गैस स्टोव भी आते हैं उसके गैस वाले, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके ऊपर रख के आप कुकिंग कर सकते हैं। एंड आप एक्स्ट्रा वाटर कैरी करें गाइस, सपोज आप ट्रिप पे जा रहे हैं और कैंपिंग कर रहे हैं, तो आप 10-10 लीटर के जो केन आते हैं बिस्लरी के, वो आप कैरी करें। आई सजेस्ट कि आप या तो अगर घर से कैरी कर रहे हैं तो घर से आप घर का जो वाटर फिल्टर का पानी होता है वो आप कैरी करें, एंड आपके पास अगर कंटेनर है तो, नहीं है तो आप 10-10 लीटर 20-20 लीटर के जो बिस्लरी के गैलन्स आते हैं, आप वो गाड़ी में डिक्की में डाल के लेके जा सकते हैं गाइस। एंड
जो कुकिंग के लिए और पानी पीने के लिए आपको काम आ सकता है। जैसे ही वो ख़त्म हो जाए गाइज तो उसको आप मार्केट में जाके वापस रिफ़िल कर लें। अभी जो पांचवा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज वो है फर्स्ट एड। सी आप फिशिंग ट्रिप के लिए जा रहे हैं गाइज तो आप रॉक्स में फ़िशिंग करते हैं या किसी रिवर साइड में फ़िशिंग कर रहे हैं या ऐसी जगह पे फ़िशिंग कर रहे हैं जहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है आपका, आप गिर सकते हो, कुछ लग सकता है चीज़ों को, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। आप किसी बोट पे जा रहे हैं, बोट पे जाने के टाइम पे हमें क्या होता है, मोशन सिकनेस होता है, मोशन सिकनेस की वजह से उसको उल्टी हो सकती है। सो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लूज मोशन हो सकता है, बुखार आ सकता है। सो ये सब जो बेसिक चीज़ें गाइस जिसका हमें ध्यान रखने के लिए, ताकि किसी को तकलीफ़ नहीं होएगा इसकी फ़िशिंग ट्रिप में, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो उसके लिए हमें फ़र्स्ट एड किट जो है वो कैरी करना चाहिए। और फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीज़ें होती है जो मैं कैरी करता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, बट आई सजेस्ट कि आप अपने दिमाग से अपने फिजिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ चीज़ें परचेस करें। मैं जो यूज़ करता हूँ गाइस की फर्स्ट एड में वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मेडिसिन होती है उसमें से हमें एसिडिटी, हेडेक, बॉडी पेन, लाइक पेन किलर्स जो होते हैं, ब्रूफेन एंड पैरासीटामोल वगैरह, ये आप ले लें। एंड नॉमिट के जो वॉमिटिंग नहीं होने के लिए जो टैबलेट्स होते हैं वो ले लें आप। एंड बैंडेज ले ले गाइस। बैंडेज जो होती है, जो आपको मालूम है कि उसको निकाल के हम चिपका देते हैं कहीं छोटी मोटी चोट लग गई, सो दैट वो एक्सटर्नल वाटर सोर्स या दूसरे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में नहीं है। उसके लिए हम बैंडेज यूज़ करते हैं, तो वो बैंडेज आप यूज़ करें। एंड क्रेप बैंडेज होता है गाइस। क्रेप बैंडेज आपको पता होगा कि सपोज़ किसी को चोट लग गया कहीं पे, आपको उसकी पट्टी करनी है, तो पट्टी करने के लिए एक रोल आता है, उसके अंदर रोल के अंदर कॉटन भी होता है, तो उसी को एक साथ ही आप जहाँ चोट लगी वहाँ पे लगा कर आप उसको सिक्योर कर सकते हैं उस चोट को उसके। एंड लास्ट चीज़ जो है उसमें ध्यान रखना चाहिए हमें गाइस, वो है बेटाडिन का पाउडर आता है एंड बेटाडिन लिक्विड। दो चीज़ें आती है। बेटाडिन लिक्विड गाइस मोस्टली आपने ध्यान दिया होगा जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है रोड्स पे, हाईवे पे, सो जो स्क्रैचेस आ जाते हैं काफ़ी बड़े, तो उसके ऊपर जो आप हॉस्पिटल में जाओगे तो पहला लिक्विड लगाते हैं ब्लैक कलर का, दैट इज़ बेटाडिन लिक्विड। आप मेडिकल स्टोर में चेक कर लेना। बेटाडिन लिक्विड लगाने से क्या होता है गाइस कि उस पर कोई इन्फेक्शन नहीं आता है अगर वो ओपन रहेगा तो। एंड बेटाडिन, उसी का ही बेटाडिन का पाउडर भी आता है गाइस। सो पाउडर से क्या होता है कि वो एकदम हार्ड लेयर बन जाता है उसके ऊपर, और वो बाहर का जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे कांटेक्ट में नहीं होता है, तो अंदर अंदर वो हील हो जाता है प्रॉपरली। तो उसको तब तक वैसा रखें जब तक कि पूरा हील होकर ठीक ना हो जाए। अभी छठा जो टॉपिक है गाइज वो है हमारा फ़िशिंग टैकल्स। सो गाइज फ़िशिंग टैकल्स में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों को कैरी करना चाहिए, जिसमें से है रॉड केस, मतलब रॉड का जो कवर आता है पीवीसी पाइप का आता है। अगर नहीं आप पीवीसी पाइप रखते तो आप रॉड का कवर जो बनाए कपड़े का आता है या रॉड के साथ जो आता है उसमें रॉड को कैरी करें, ताकि ट्रैवलिंग के दौरान वो टूटे नहीं, गाइड्स वगैरह। देन रॉड एंड रील है, फिशिंग रॉड एंड फिशिंग रील्स है, उसको आप कैरी करें, जिसमें से लूअर्स है, टैकल बॉक्सेस है, आपका बैक पैक है, मतलब जो पीठ पे हम रखते हैं बैग, वो वाला बैग यूज़ करें, कैरी करें। शूज़ है, स्लीपर्स है, क्योंकि आप 4-5 दिन के 10 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं तो गाइस कंटिन्यूस आप फिशिंग का शूज़ नहीं पहन सकते हैं, तो आप स्लीपर्स भी कैरी करें और जूते भी कैरी करें जो आप रॉक्स में फ़िशिंग करते टाइम या स्लिपरी एरिया में फ़िशिंग करते टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। नॉन स्लिपरी जो शूज़ आते हैं फ़िशिंग के लिए। फिर आता है गाइस गाफ हमें कैरी करना चाहिए, जो फिश को बड़ी फ़िश को लैंड करते टाइम यूज़ करते हैं हम। हेड टॉर्च कैरी करना चाहिए विथ चार्जर एंड बैटरीज एक्स्ट्रा। एंड एक हैंड टॉर्च हमें कैरी करना चाहिए, जैसे पुलिस का हैंड टॉर्च आता है गाइस, जो आपने देखा होगा, उसका रेंज लंबा होता है, बहुत पावरफुल होता है गाइस, सो उसको हमें कैरी करना चाहिए। बाकी आप जैसे कैमरा हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, पावर बैंक हो गया, अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उन चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। फिर जो 7वां पॉइंट आता है गाइस, कपड़े, जैसे क्लोथ्स होते हैं जो हमारे, सो क्लोथ्स को हमें क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए वो आप ध्यान में रखें, जिसमें से लाइक एक जोड़ी जो कपड़े होते हैं गाइस हमें एटलीस्ट दिन में एक तो रखना है, यूज़ करना ही है। सो एटलीस्ट उस हिसाब से आप काउंट करें, अगर आप 5 दिन के ट्रिप पे जा रहे हैं तो 5 जोड़ी कपड़े लेके जाएं। जो 8वां पॉइंट है एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, वो है हमें प्रिकॉशंस, वार्निंग, अलर्ट एंड नोट। ये सब चीज़ों में से आप इसको जो भी समझे उसको आप कंसिडर करके ये पॉइंट्स को ध्यान में रखें, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत हमें हेल्प करती है कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। गाइस जब हम फिशिंग करते हैं, फिशिंग अगर आप नाइट फिशिंग कर रहे हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि एटलीस्ट आप शिफ्ट में सोएं, क्योंकि सोना भी इम्पोर्टेंट है गाइस।
अगर आपको नींद आ रही है, आप बहुत थक गए हैं, तो आप नाइट के टाइम पे कोई सोना चाहता है और बहुत थका हुआ है, तो उसको बोले वो एक बंदे को बोलो सो जाए। अगर 3 बंदे हैं, तो अगर 5 बंदे हैं तो 3 बंदे को बोलो आपको नींद आ रही है अगर, तो आप सो जाओ। एटलीस्ट 2 बंदे जो फिशिंग कर रहे हैं, तो 2 बंदे एटलीस्ट जागने चाहिए रात के टाइम पे। एंड सपोज़ कोई बंदा दूसरे जो बंदे वो 3-4 घंटे सो चुके हैं, तो उनको आप जगा के उनको बोलो कि आप फिशिंग कर सकते हो। बाकी अगर आपको बहुत नींद आ रही है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप सो जाए और उनको बोले जागने के लिए। क्योंकि गाइस कैंपिंग के दौरान हमें एटलीस्ट 2 बंदे तो साथ में जागने ही चाहिए। जो आप कुछ भी रीज़न समझ ले उसके लिए कि कोई जंगली जानवर आ सकता है, जो मेरे साथ ऑलरेडी इंसिडेंट्स हो चुका है। सो आई सजेस्ट कि जंगली जानवरों का खतरा होता है हमें। बाकी जो हॉन्टेड विंटेड है, जो अगर आप यकीन करते हो उसके ऊपर, तो वो सब चीज़ों का उस पर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर कोई बंदा अकेला जाग रहा है, तो अगर 2 बंदे साथ में जाग रहे हैं तो उनको कोई चीज़ का डर नहीं रहेगा। नाइट के टाइम पे गाइस हमें लाइट लगा के रखना चाहिए। जहाँ पे आप कैंपिंग कर रहे हैं वहाँ पे आग जला के रखना चाहिए हमें, ताकि कोई जंगली जानवर जैसे चीता वगैरह जो रहता है वो सब नज़दीक नहीं आए। एक इंसिडेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि मैं भारतीय शिपयार्ड रत्नागिरी में फ़िशिंग कर रहा था। वहाँ पे गाइस सब जितने हम बंदे गए थे 6-7 लोग थे, जिसमें से हम 2 लोग फ़िशिंग कर रहे थे, बाकी लोग गाड़ी लेकर चले गए थे मार्केट में होटल से फूड वगैरह लाने के लिए। बट उसी दौरान हमें ऐसा फील हुआ कि सामने कोई जानवर है, जो उनकी आंखें चमकती है रात को। अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आप टॉर्च घुमाएंगे पहाड़ों की तरफ या जंगल की तरफ, तो आपको आंखें चमकती हुई दिखेंगी। तो हमें बहुत सारी आंखें चमकती हुई दिखी, तो हमें ऐसा लगा कि कुछ जानवर है जो ग्रुप में आ रहे हैं, या पता नहीं क्या टाइप के जानवर है। तो हमने अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि भाई आप जल्दी से जल्दी गाड़ी लेके रिटर्न आ जाओ आप लोग, क्योंकि यहाँ पे कुछ जानवर है जो हमारे नज़दीक आ रहे हैं। वो नज़दीक क्यों आ रहे थे गाइस, कि हम बेट फिशिंग कर रहे थे वहाँ पे नाइट में। बेट फिशिंग के दौरान क्या होता है गाइस कि बेट का जो स्मेल आता है उससे जो जंगली जानवर होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। तो हमारे बेट का जो आइस बॉक्स रखा हुआ था उसके नज़दीक में कुछ आंखें चमक रही थी। हमने टॉर्च मारी उसके ऊपर, जो हमारे पास हेड टॉर्च थी, उससे हमें दिखा कि वो बिल्लियाँ थी। लेकिन जब जो जानवर पहाड़ के नज़दीक थे, जंगल के आसपास, वो काफ़ी दूर थे हमसे, कम से कम 100-150 मीटर दूर या 200 मीटर दूर थे, बट वो काफ़ी तादाद में थे। सो हमने सोचा कि ये बिल्लियाँ तो नहीं हो सकती इतनी सारी। सो हमने उनको बुलाया, वो लोग वापस आए, तो उनके पास एक्चुअली पावरफुल टॉर्च थी। सो वो टॉर्च लेके गाड़ी वो लोग जल्दी से जल्दी 15-20 मिनट में आ गए। टिल द टाइम उनके आने से पहले हमने वहाँ पे आग वाग जला के पूरा सेफ्टी का बंदोबस्त करके रखा था, ताकि वो नज़दीक नहीं आए। और वही हुआ, हमने आग जलाया तो कोई भी जानवर नज़दीक नहीं आया। सो जैसे ही हमारी गाड़ी आ गई, तो उसने गाड़ी का हेड टॉर्च फुल, ये गाड़ी का हेडलाइट लगा के पूरा देखा, तो उसमें भी नहीं दिख रहा था। तो हमने 2 बंदों ने हिम्मत की और वो जो पावरफुल टॉर्च होती है उससे हम नज़दीक गए। नज़दीक जाके हमने देखा तो सब कुत्ते टाइप के जानवर थे मोस्टली उसमें से। सो हमने उनको पत्थर वत्थर मारा तो भाग गए। बट उसमें एक जानवर ऐसा था गाइस कि जो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं था। जो टॉर्च में भी हमें क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एकदम काला कलर का था, एकदम डार्क ब्लैक था वो, एंड सिर्फ उसकी आंखें चमक रही थी एंड थोड़ी बॉडी हमको दिख रही थी जो एकदम पिच डार्क ब्लैक में थी, कलर की थी। सो हमें जब हमने पत्थर मारा उसके ऊपर, तो एक पत्थर उसको लगा, बट द वे वो हमारे ऊपर गुर्रा था, जिस तरह से वो गुर्रा है, तो उसमें जो वाइब्रेशन था उसके साउंड में, वो बहुत ही हॉरिबल था। तो वो सुनकर हमारी तो फट गई गाइस। सो हमको लगा कि ये कुत्ता या जंगली जानवर छोटा मोटा नहीं है, कुछ अलग ही है। सो इससे थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन करते हैं। सो हमने पीछे आए हम लोग और थोड़ा टाइम तो वेट किया हमने। सो थोड़ा टाइम में अपने आप वो चला गया। सो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए गाइस कि आप अकेले नहीं जागे रात को। एटलीस्ट 2 बंदे साथ में जागे ही, भले शिफ्ट में जागे लोग, लेकिन कोई ना कोई बंदा जागते होना चाहिए। और उसने ध्यान रखना चाहिए चारों तरफ की कुछ ऐसी एक्टिविटी है कि नहीं। आपके पास टॉर्च है तो एटलीस्ट टॉर्च हर 10 मिनट में आप यहाँ वहाँ घुमा के देख ले। अगर आपको ज़रा भी डाउट आता है, कहीं से हल्की फुल्की आवाज़ आती है, तो आप वहाँ पे टॉर्च घुमा के देख ले। अगर कोई आंखें चमकती हुई दिखती है तो समझ लो कोई छोटा जानवर हो सकता है। एंड गाइज इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जब भी आप फिशिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है फिशिंग करते टाइम पार्टनर्स 4-5 पार्टनर आपस में कोई स्पॉट पे फिशिंग कर रहे हैं, तो एक बंदा अकेला चले जाता है काफ़ी दूर, दूसरा बंदा इस तरफ चला जाता है। सो ये बहुत रिस्की हो सकता है गाइज उस बंदे के लिए, क्योंकि आप समुंदर के किनारे फिशिंग कर रहे हैं तो आपका पैर स्लिप हो सकता है, आप अंदर गिर सकते हो पानी में। और समुंदर में क्या होता है, लहरें होती है, तो आप ऊपर आ भी नहीं सकते हो। सो इन दैट केस आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है। सो कभी भी आप अगर थोड़ा दूर जा रहे हैं फिशिंग के लिए या किसी साइड में जा रहे हैं, तो मेक श्योर आप किसी ना किसी के साथ में जाए। अगर 3 लोग हैं तो तीनों भी साथ में आपस में आजू बाजू में रहे, जो आप एक दूसरे के नज़र के रेंज में रहे, कि वो दिखे आपको, या आप आवाज़ दे तो उनके तक जा सके आवाज़। सो वो चीज़ का ध्यान रखें गाइस। अगर आप 4 लोग हैं तो 2-2 जन
अगल बगल में ही आपस में यहाँ वहाँ जा सकते हैं फिशिंग के लिए, बट एक दूसरे का हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहे गाइज। एंड हेड टॉर्च होता है गाइज जो वो हमें कैरी करना चाहिए। एवरी एंगलर शुड कैरी अ हेड टॉर्च, क्योंकि हेड टॉर्च जो होती है आपके सर पे माउंट होती है। एंड वाइल्ड फिशिंग आपके हाथ में रॉड होता है, बाकी छोटे मोटे बैग वगैरह आप थैली कैरी कर रहे हैं तो वो रखते हैं, और बैकपैक होता है आपके पास। सो अगर सर पे आप टॉर्च लगी तो आप जिस तरफ सर मूव करोगे, जिस तरफ मुड़ोगे आप, उस तरफ आपको लाइट दिखेगी। सो आपके नज़रों के सामने हमेशा लाइट रहेगी। सो उस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि रात के टाइम पे फिशिंग करते टाइम या दिन में भी अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको सांप बीप का सामना हो सकता है, स्नेक्स वगैरह हो सकते हैं जो रॉक्स में होते हैं। सो नाइट के टाइम पे तो हमें दिखेगा नहीं, दिन में तो चलो दिख सकता है, पर रात में हमें ध्यान, कभी भी आप कोई भी स्टेप्स ले रहे हो आगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सामने कुछ ऐसा चीज़ नहीं हो। सो अगर पावरफुल हेड टॉर्च रहेगा तो आपको उसका बहुत हेल्पफुल होगा गाइस, एंड इट विल बी गुड फॉर योर सेफ्टी। एंड गाइस सपोज इन केस अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, सो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में गाइस आप ध्यान रखें कि रात के टाइम पे आप कहीं फिशिंग कर रहे हो और मेडिकल इमरजेंसी हो गई रात को 2 बजे 1 बजे, तो गांव वाले तो अभी कोई भी जागते नहीं होते हैं, कोई हेल्प करने के लिए भी आ नहीं सकते उस जगह पे। सो आपको गूगल में सर्च करना है गाइस कि यहाँ पे नियर बाय हॉस्पिटल्स कौन से हैं। सो जो आपको दिखाएगा उसका आपको मैप भी मिल जाएगा, मैप में आप लोकेशन ट्रैक करके वो हॉस्पिटल में जा सकते हैं। क्योंकि आपके जो फ्रेंड है या फिशिंग बडी है उसको जितना जल्दी हो सके उसको मेडिकल सुपरविजन में उसका इलाज हो जाए तो बहुत अच्छा होता है गाइज। मेरे साथ में ऐसा एक इंसिडेंस हुआ था ड्यूरिंग फिशिंग इन देवगढ़ गाइज। देवगढ़ में मैं फ़िशिंग के लिए गया था, एक बंदे का तबीयत अचानक ख़राब हो गई, उसको बहुत स्टमक पेन होने लगा। हमको लगा कि इट माइट बी स्टमक इन्फेक्शन, क्योंकि इसने पानी वानी पिया होगा यहाँ वहाँ पे, जिसकी वजह से स्टमक इन्फेक्शन हुआ होगा। तो मैं हमारे पास फर्स्ट एड मेडिसिन तो थी, हमने वो ट्राई किया, बट ऐसा कुछ रिलीफ नहीं हुआ उसको। सो मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि वो बंदा ही स्टार्टेड क्राइंग, तो मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ ज़्यादा इमरजेंसी है गाइस। तो मेरे पास आया, वो बोला भाई मेरा बहुत पेट दुख रहा है। सो मैं बोला चल अभी पैकअप करते जाते हैं। पैकअप किया, गूगल मैप में मैंने हॉस्पिटल देखा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो रात को चालू रहते हैं। सो वहाँ गया, वहाँ पे तुरंत ही उसको मेडिसिन वगैरह दिया उन्होंने, इंजेक्शन वगैरह, और उसको एडमिट कर लिया। नेक्स्ट डे हमको वहाँ से रिलीज़ मिला, सो हमने वहीं से ट्रिप एंड किया हमारा, और उसको लेके मुंबई आ गए। सो विद इन 2 डेज़ हमको एक खबर मिली कि उसको किडनी स्टोन का इन्फेक्शन था, जो जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही थी। सो इन दैट केस अगर हम अवॉइड करते उसको या नज़रअंदाज करते तो वो बहुत गंदी सिचुएशन में भी कन्वर्ट हो सकता था, उसकी लाइफ को ख़तरा भी हो सकता था गाइस। सो इस तरह से आप उस चीज़ों का ध्यान रखें कि जल्दी से जल्दी आप मेडिकल सुपरविजन में इलाज करा लें अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उसको इग्नोर ना करें गाइस। एंड एक चीज़ मैं भूल गया गाइस कि जब आप कैंपिंग करते हो तो कैंपिंग के दौरान आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी खाना बनता है वो खाना सबको इक्वली डिवाइड होना चाहिए, या सबको बराबर खाना मिलना चाहिए। अगर कोई बंदा नहीं खाना चाहता है तो इट्स उसका चॉइस है, उसको पूछ ले कि भाई देख आगे शायद खाना नहीं मिले, क्योंकि जो खाना बना होगा एक बार ही बनेगा, अगर वो ख़त्म हो गया तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, वीकनेस आ सकती है। सो आप ध्यान रखें कि आप सबको इक्वली खाना मिले, जिससे उनका एनर्जी मेंटेन रहेगा इस, एंड कुछ डिस्प्यूट भी नहीं होए कि लोग बोलते साला मोटा मेरा खाना खा गया। सो ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। एंड अगर आप गाइस दिन में फिशिंग कर रहे हैं और बहुत धूप है, चिलचिलाती धूप है, सनी डे है, तो आपको मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर फूड कैरी करें, छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह, जैसे बिस्किट्स हो गए, या टैंग हो गया, टैंग जो जूस आता है वो हो गया, या नींबू पानी, नींबू से क्या आता है वो हो गया। एंड आप मेक श्योर करें कि गाड़ी के अंदर आप एक्स्ट्रा वाटर कैरी करें, ताकि फिशिंग स्पॉट से कुछ दूर पे हम गाड़ी पार्क करते हैं, कभी इमरजेंसी में किसी को ज़्यादा प्यास लग गई तो एटलीस्ट वो आके वहाँ से पानी लेके जा सकता है। एंड गाइस जो एंगलर हमारे फिशिंग के लिए जा रहे हैं तो उनको आप इंसिस्ट करें कि एवरी एंगलर शुड कैरी एटलीस्ट 1 लीटर का एक बॉटल इन देयर बैग। क्योंकि क्या होता है गाइस कि सपोज़ हम 5 एंगलर जा रहे हैं या 6 एंगलर जा रहे हैं फिशिंग के लिए, गाड़ी पार्क कर दिया है, और 1-2 बंदे को बोलते हैं चल छोटे तू ले ले पानी का बॉटल। तो उसने 1 लीटर का पानी का बॉटल कैरी किया है, फिर वहाँ पे जाने के बाद मालूम पड़ता है यार अभी तो प्यास नहीं लगी थी, बट थोड़ा टाइम के बाद सबको प्यास लगने लगती है गाइस, क्योंकि हम रॉक्स में फिशिंग करते हैं। सो सबको पानी लगने लगता है, सब एक दूसरे से उससे बॉटल लेते हैं, तुरंत विद इन 10-15 मिनट 10 to 20 मिनट्स में पूरा बॉटल खाली करके। और अगर आप काफ़ी दूर चले गए हैं
तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कोई बंदा नहीं पी पाया पानी ख़त्म हो गया है, तो उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है गाइस, वो बहुत ही रिस्की हो सकता है हमारे लिए। सो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पानी हर एक एंगलर को बोले कि एटलीस्ट आप 1 लीटर बॉटल कैरी करें, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड गाइस फिशिंग ट्रिप के दौरान जितने भी आपके मेंबर्स हैं, कोई सपोज एज में छोटा है या बड़ा है, या कोई प्रो एंगलर है, कोई नया एंगलर है, बिगिनर है, सबको रिस्पेक्ट दे गाइस, सबको साथ में अच्छा बिहेवियर रखें एंड सबका एक दूसरे का हेल्प करे गाइस। जो भी काम होता है कैंपिंग के दौरान सब आपस में बांट के ले काम। सपोज किसी ने ज़्यादा फिशिंग किया है, आप देख सकते हो कि आपको लगेगा कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ आराम कर रहे हैं या रेस्ट कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ लोग हैं एंगलर्स हैं जो कंटिन्यूस फिशिंग कर रहे हैं। सो फिशिंग करना भी बहुत टायरी जॉब है गाइस, या हॉबी है जिसमें बहुत थक जाते हैं लोग। सो आपको लगता है कि यार चलो ये 2-3 बंदे कंटिन्यूस बेचारे कास्टिंग कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ रॉक्स पे जंप मार मार के यहाँ से वहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो उनको थोड़ा रिलीफ देकर बाकी जो बंदे रेस्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं, किया हुआ है जिन्होंने रेस्ट, उनको बोले कि आप बाकी जो काम पड़े हुए कुकिंग वगैरह वो सब अगर आप निपटा सकते हो तो साथ में निपटा लो मिलके, बट किसी एक बंदे के ऊपर बोझ नहीं डाले कि भाई तू ही कर या वो करे। तो सबको एक दूसरे को हेल्प करके फिशिंग ट्रिप को एंजॉय करना चाहिए गाइज। सो ये जो 8 पॉइंट थे गाइज आपको कैसे लगे, इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगा तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो हमें कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को और हमें सजेशंस दे गाइज कि हम अपने चैनल्स को इम्प्रूव करने के लिए और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हैं गाइज। थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, टाइट लाइन्स गाइज, फॉर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप।